जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हम अपनी अखंड ज्योत को अकेला छोड़ सकते हैं। देखिए, अखंड ज्योत जो लगाई जाती है उसका सबसे पहला नियम यही होता है कि अखंड ज्योत को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं और ना ही घर बंद करके जाते हैं जिस घर में अखंड ज्योत जल रही होती है, क्योंकि जहाँ पर अखंड ज्योत जलती है वहाँ पर माँ भगवती, माँ दुर्गा, भगवती महाकाली का वास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ भगवती ज्योत के रूप में आपके घर में बैठती है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि ज्योत को अकेला नहीं छोड़ना होता। तो इसलिए ज्योत को ऐसी स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति उसका ध्यान रखता रहे और ज्योत शांत ना हो पाए, इस बात का भी ध्यान रखता रहे। तो उसके लिए कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आती है कि इस नियम को जानते हुए भी हमें घर से कहीं ना कहीं एक ऐसी आपातकालीन समय हमारे साथ आता है जीवन में जिसमें हमें जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, और जो अखंड ज्योत जल रही है क्या हमें उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, तो उसी से संबंधित ये जानकारी है। देखिए मित्रों, इस संसार में अगर कोई परिस्थिति है तो उसका, या कोई परेशानी है तो उसका उपाय भी अवश्य होता है। तो उसी प्रकार से माँ भगवती ने ये उपाय मुझे बताया है। जो बच्चे मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है या फिर हम वर्किंग हैं, हम ड्यूटीज़ पर जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, तो क्या हम अखंड ज्योत ना लगाएं या लगाएं, तो किस प्रकार हम अखंड ज्योत को क्या अकेला छोड़कर जा सकते हैं, क्या कोई इसका उपाय है, कोई नियम है। देखिए मित्रों, अगर आप अखंड ज्योत लगाते हैं और अखंड ज्योत लगाने के बाद में अगर आपको जाना पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में एक नियम ये आता है कि हमारे घर में आपने देखा होगा जब चौकी लगाते हैं तो गणेश जी को बिठाया जाता है। तो गणेश जी को बिठाया जाता है, साथ में सभी शक्तियों को बिठाया जाता है। तो गणेश जी जो हैं माँ दुर्गा, माँ काली और माँ पार्वती, उन सभी के पुत्र हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, सुपारी के रूप में गणेश जी को बिठा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक सुपारी लेनी है और सुपारी के ऊपर आपको कलावा लपेटना है। कलावा लपेट करके आपको गणेश जी मान लेना है उस सुपारी को, और सुपारी पर कलावा लपेट करके आपको ज्योत के पास उस सुपारी को रखना है और गणेश जी का आह्वान करना है कि हे गणेश भगवान, आप इस सुपारी में विराजमान हो जाएं। और उसके बाद थोड़ी देर आपको आह्वान करना है आंखें बंद करके। आंखें बंद करने के बाद, आह्वान करने के बाद में गणेश जी से आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज हमारे साथ में एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जिस कारण से हमें जाना पड़ रहा है घर से, लेकिन हमारे घर में अखंड ज्योत लगी हुई है। तो इस कारण से हम आपको अखंड ज्योत आपको छोड़ करके, यानी आपको समर्पित करके जा रहे हैं। तो आप हमारी अखंड ज्योत की रक्षा करना, और हम आपको एक पुत्र के रूप में ये दायित्व दे रहे हैं कि आप अखंड ज्योत की रक्षा करेंगे और अखंड ज्योत के साथ रहेंगे, यानी अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप गणेश जी को कलावा लपेट करके उनको बिठा करके, यानी सब सुपारी को कलावा लपेट करके उनको बिठा करके ये प्रार्थना करके, और उनके लिए कोई भोग रख के, अगर फल है तो फल रख सकते हैं, मिठाई है तो मिठाई रख के उनके पास में, और माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करके कि माँ, हमारे साथ ऐसे ऐसे परिस्थिति है और हमें जाना पड़ रहा है, तो आप गणेश जी के साथ बैठिए, थोड़ी देर में हम अभी आते हैं। या जितनी देर के लिए भी जा रहे हैं तो उतनी देर के लिए आप माँ से प्रार्थना करके जा सकते हैं, घर में ताला लगा के जा सकते हैं, क्योंकि गणेश जी आपके रूप में, यानी आपकी तरफ से ये दायित्व लेकर बैठ जाते हैं ज्योत के पास में। तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं माँ भगवती से क्षमा मांगकर, क्योंकि ये उपाय हमसे बहुत बच्चों ने पूछा था, क्योंकि बच्चों के साथ परिस्थितियाँ रहती है, सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। तो अगर आपके साथ ये परिस्थिति आती है तो आप इस उपाय से अपनी अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं और उसको छोड़ कर के गणेश जी के ऊपर जा भी सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आपके साथ में आती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।